चलिए अब शुरुआत करते हैं तीव्र गति से खबरों का। सबसे पहले चुनाव से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, 28 सीटों पर नहीं बन पाई सहमति। अगर पेच सुलझा तो देर रात तक नामों का ऐलान संभव। नागपुर में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत जल्द। विवादास्पद सीटों का निपटारा लगभग पूरा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय समिति की बैठक आज। प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी, आज आ सकती है लिस्ट। महाविकास आघाड़ी में सीटों पर नहीं बन पा रही है सहमति। मुंबई के होटल में 8 घंटे तक बैठक चली। अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर दावा ठोका। रांची में तेजस्वी यादव और सीएम सोरेन के बीच घंटों चला सीट शेयरिंग पर मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 से 15 सीटों की मांग पर अड़ी आरजेडी। झारखंड की सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, 15 से 18 सीट पर अकेले बीजेपी को हराने का दम है। तमाम विकल्प अब भी खुले हैं। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी की निराशा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसी से कोई नाराजगी नहीं, सब ठीक चल रहा है। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट तो बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया। सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपाई सोरेन। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन का बयान, झारखंड में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। बेटे को टिकट दिए जाने पर कहा कि पार्टी ने विचार करके ये निर्णय लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बीजेपी के पोटका से उम्मीदवार बनाया गया है। भारी संख्या में कार्यकर्ता मीरा मुंडा के आवास पहुंचे, उन्हें बधाई दी। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी ने पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल, पार्टी के लोगों ने घर पहुंचकर बधाई दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी सिंह को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। सीपी सिंह ने पार्टी का आभार जताया, कहा 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बीजेपी की जीत का दावा किया। झारखंड में रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की पहचान मिटाना चाहती है, चाहे कुछ भी हो, जाति जनगणना करा के रहेंगे। राहुल गांधी ने रांची रैली में कहा, आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं, उनका मुस्कुराना बंद हो गया है। कहा आदिवासी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट और राम मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। चंपाई सोरेन का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आदिवासियों पर गोली चलवाने का काम किया था। झारखंड आंदोलन को कांग्रेस ने कुचला था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि हरियाणा में भी राहुल की नेगेटिव कैंपेनिंग को जनता ने खारिज किया। अब हर जगह से इन्हें जनता खारिज कर रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार, कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तक नहीं बनाया। फिर कैसी नैतिकता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने जारी की लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट। लोकसभा की 1 और 8 राज्यों की विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्षद नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया। प्रियंका गांधी से सीधा मुकाबला, 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन करेंगी। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। यूपी उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी ने बड़ी बैठक की। सभी 9 विधानसभा सीटों को जीतने की रणनीति बनाई। मंत्रियों पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन संभालने के निर्देश दिए। और देखिए बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर। सीआरपीएफ स्कूल के पास विस्फोट की खबर। धमाके की सूचना को लेकर के जांच जारी है। आपको बताएं, दिल्ली पुलिस दमकल विभाग को विस्फोट की खबर मिली। फिलहाल जांच जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस दमकल विभाग को सूचना मिली। सूचना विस्फोट की। कहां? दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास। अब इस लोकेशन पर जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस दमकल विभाग को सूचना मिली विस्फोट की। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस दमकल विभाग को सूचना विस्फोट। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर और इस पर ग्राउंड पर पहुंचकर जांच की जा रही है। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की खबर। इस सूचना को लेकर के जांच जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस दमकल विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वरुण हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ कनेक्ट है। वरुण, जरा बताएं क्या कुछ जानकारी।
देखिए, बिल्कुल ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रशांत विहार इलाका है। यहाँ पर सीआरपीएफ स्कूल है और उसके ठीक सामने ही एक मार्केट है, वहाँ पर रामपुरी वाला है। इसी के बीच में ये संदिग्ध धमाका है। सुबह सुबह हुआ है धमाका, इतनी तेज था कि आसपास की कई गाड़ियां और जो ये मार्केट है इसमें कई दुकानों के जो शीशे हैं वो टूट गए। दुकानों के बाहर जो काउंटर पड़े थे इनके शीशे टूट गए। किस तरीके का धमाका है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बेहद संदिग्ध हालात बने हुए हैं। पुलिस दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और उसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया है। जो सीएफएसएल की टीम है उसको भी कॉल किया गया है और अभी वहां पर फिलहाल जांच चल रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो दुकानें हैं सामने ही उनको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। सुबह कुछ दुकानें जो छोले भटूरे की और इनकी खुल जाती है उन सबको दोबारा से पुलिस की तरफ से बंद करा दिया गया है। और अभी फिलहाल जो आला अधिकारी हैं मौके पर हैं, जांच कर रहे हैं कि ये जो संदिग्ध धमाका हुआ है किस तरह का हुआ है। लेकिन इतना साफ है कि धमाका बेहद तेज था। बहुत दूर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी और इस धमाके के चलते कई गाड़ियां और आसपास की कई दुकानों के काउंटर के जो शीशे हैं वो टूट गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की जो जानकारी है वो पुलिस या दमकल विभाग की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से ये साफ किया गया है कि डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। और बीत चुका है वरुण ये सब कुछ हुए? देखिए, करीब 1 से 1.5 घंटे का समय जो है इस धमाके को हुए बीत चुका है। यानी कि आप अंदाजा लगाए करीब अगर 8 बजे के आसपास। वरुण तस्वीरें आई हैं, जरा तस्वीरों को समझा दे पहले दर्शकों को। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के बाद जिस तरीके की हलचल है वो तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आप देखिए। किस तरीके से ये टूटी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं और जिसका जिक्र कर रहे थे वरुण हमारे सहयोगी। प्रशांत विहार में इस मार्केट में जब धमाका हुआ तो कैसे शटर और जो काउंटर के शीशे थे उसके पीछे वो भी टूटने की खबर मिल रही है। और जब ये धमाका सुना गया उसके बाद किस तरीके की हलचल रही वो आप देख सकते हैं। शटर बंद है, सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर दुकानें बंद है, लेकिन जो सामने इस सड़क पर बिखरा सामान है उससे अंदाजा लगाइए कि जिस धमाके की इंटेंसिटी क्या रही होगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा बीत चुका है और लगातार अब यहां पर जांच करने की कोशिश। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस है, दमकल विभाग की टीम मौजूद है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है क्या कुछ वजह हो सकती है जिस वजह से ये धमाका हुआ। और धमाके की वजह से देखिए जो बोर्ड लगे होते हैं दुकानों के ऊपर और ये कुछ डिस्प्ले वाली शॉप्स होती हैं खाने पीने की चीजें, उनके शीशे टूटे हुए हैं और ये सब कुछ हुआ है धमाके की वजह से। दिल्ली के प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के पास विस्फोट की ये तस्वीरें, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। विस्फोट के बाद किस तरीके की कंडीशन ये आपके सामने है। यहां पर टूटे हुए कांच और ऐसे बोर्ड जिनमें शीशे थे वो भी चटके हुए हैं, उनके टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। यहां पुलिस की गश्ती है। सुबह के वक्त अमूमन रविवार के वक्त लोग चहलकदमी के लिए, छोटा मोटा खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल इस लोकेशन पे पुलिस मौजूद है और यहां जांच की जा रही है। दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन में आतिशी सरकार। एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण करने के लिए सीएम आतिशी के पहुंचने की खबर मिल रही है। आनंद विहार में एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण करने वाली हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी साथ में मौजूद हैं। तो देखिए आज सुबह एंटी डस्ट सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जगह जगह जहां पर AQI बहुत ही ज्यादा खराब है, उनको चेक करने के लिए आतिशी पर्यावरण मंत्री के साथ सड़क पर उतरी हुई हैं। वही तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट से संबंधित लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे डिटेल लेती भी नजर आ रही हैं। आसपास में आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम आतिशी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए एंटी डस्ट जो सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं उनको चेक कर रही हैं। शुरुआत उन्होंने आनंद विहार से की है। आनंद विहार की ही तस्वीरें आपके सामने हैं। जितने लोग जिम्मेदार हैं एंटी डस्ट सिस्टम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, उनसे भी बातचीत। इसके अलावा आम लोगों से भी क्या बातचीत। देखिए भीड़ तो लगी हुई है, सुबह का वक्त है। आनंद विहार ये लोकेशन, किस तरीके से एंटी डस्ट सिस्टम काम कर रहा है, अधिकारियों से जो जानकारी है वो इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि आनंद विहार ही वो इलाका है जहां पर जो दिल्ली का सबसे बड़ा प्रदूषण का हॉटस्पॉट है। आपको बता दें कि जो अभी यहां पर जो CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में जो प्रदूषण है वो 450 के भी पार है। यानी AQI का जो सूचकांक है वो 450 के पार है। यानी आनंद विहार
में जो है वो प्रदूषण की स्थिति जो है वो गंभीर है। और न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी यहाँ पर पहुंची है, बल्कि उसके साथ में आप आपको दिखाएं यहाँ पर तस्वीरों में कि देखिए यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स की वजह से जो डस्ट उठती है, जो धूल उठती है, उस धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो चला रही है, जिसमें धूल से उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक तत्व है उनकी रोकथाम के लिए ये एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी जो है वो यहाँ आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंची हैं, अधिकारियों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो आप स्मॉग गन भी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो लगातार जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो देख सकते हैं, जो कि जो पानी जो है वो जो है वो वातावरण में जो है वो फेंक रहे हैं, ताकि जो डस्ट उठ रही है, जो धूल उठ रही है, जो सड़कों के किनारे जो धूल जमा होती है और जब गाड़ियां पास होती हैं तो फिर वो धूल जो है वो उड़ करके जो है वो एनवायरनमेंट में फैल जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण में वृद्धि होती है। और इन्हीं सब की रोकथाम के लिए एक तरफ एंटी डस्ट कैंपेन है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी भी जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुंची हुई है। और आप देखिए यहाँ पर मीडिया से भी वो मुखातिब है। एक बार मेरे हाथ हो गए। सुबह इंस्पेक्शन करने के आए हैं, क्या वजह लग रही है कि आनंद विहार में सीवियर कैटेगरी में AQI फॉल? जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, AQI भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हों। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज़्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्फेसेस हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हों, चाहे वो MCD की हों, चाहे वो PWD की हों, चाहे NCRTC उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे DTIDC उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है। दिल्ली में तो अब ज़्यादातर CNG बसेस चलती हैं, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहाँ पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाएं तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। मैम, ये बॉर्डर का दिल्ली यूपी बॉर्डर है, तो आपको क्या लगता है कि कितना कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे? वही एलिमेंट्स कौन से हैं जो इतना ज़्यादा देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पे NCRTC की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट RRTS जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आनंद विहार बस अड्डा है,
अब ऑब्वियसली आप बसेस की आवाजाही नहीं रोक सकते हैं, इसलिए आनंद विहार की लोकेशन पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे स्मोक गन्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करना। कहीं पर भी सड़क अगर टूट रही है तो सड़क को रिपेयर किया जा रहा है, कहीं पर भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा कि वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे, तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। मैम, छठ से पहले वाटर पॉल्यूशन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, उसके लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? यमुना में टॉक्सिक फॉर्म एक बड़ा इशू है। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीज़न आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढने हैं, और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहाँ पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहाँ पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालती है। यहाँ पर केंद्र सरकार का एक स्मोक टावर भी है। केंद्र सरकार का एक स्मोक टावर है यहाँ पे। बिल्कुल होगी यमुना साहब, बिल्कुल होगी। तो देखिए, इतने सारे सवाल मुख्यमंत्री से पूछे गए, लेकिन जिस तरीके से कितना कैजुअली आतिशी जवाब दे रही थी, उतना कैजुअल कम से कम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात तो दिखाई नहीं पड़ते। साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री स्पॉट पर पहुंचकर, यानी कि आनंद विहार में पहुंचकर अधिकारियों से बात करते नजर आ रही हैं, इससे पता चलता है कि बैकअप में कोई प्लानिंग या बातचीत करके वो आई नहीं थी। और लगातार जिस तरीके से पूरी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI लेवल सिर्फ हम इस साल की बात नहीं कर रहे या अक्टूबर महीने की बात नहीं कर रहे, पिछले अगर 4 साल, 3 साल या महज 1 साल का डेटा भी आप निकाल कर देख लें, एक एक दिन का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काम किया गया है। 99 पॉइंट्स की बात कर रही हैं यहां पर कि हमने वो स्पॉट्स खोजे हैं और वहां पर हम एंटी डस्ट सिस्टम लगाएंगे। इससे पहले भी कई सारे पॉइंट्स खोजे गए थे, इस तरह के सिस्टम को, मशीन को एक्टिवेट किया गया था। लेकिन फिलहाल जो हालात हर साल दिखते हैं वो बद से बदतर, तो वो बद से बदतर नजर आता है। और तस्वीरें हम आपको आनंद विहार टर्मिनल की दिखा रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची अपने अधिकारियों के साथ, और जिस तरीके से आपने देखा कि प्रदूषण का लेवल पूरे राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ रहा है, उसको लेकर के स्पॉट पर पहुंची और ताबड़तोड़ अधिकारियों से जवाब तलब करती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। 2 समुदायों के बीच पथराव की खबर है। दोनों समुदाय में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। अब पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बताएं, इस पूरे मामले में 10 नामजद, करीब 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 समुदाय के बीच ईंट पत्थर चले हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है, वायरल है। इस पूरे मामले पर 10 नामजद, 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज है। सीधा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अनूप मिश्रा। अनूप, ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से एक दूसरे पर पत्थरबाजी की जा रही है और अभी कैसे हालात हैं?
देखिए, शराब पीने के बाद ये दोनों समुदाय के लोग आपके सामने आ गए थे और इसके बाद जमकर करीब आधे घंटे तक वहाँ पर पथराव हुआ है। इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं और वाल्मीकि समाज के लोग हैं। करीब 20-25 अज्ञात लोग और 10 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पथराव हो रहा है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। भारी पुलिस फोर्स पहुंचकर वहाँ पर लाठी डंडे से लोगों को फटकारा गया, तब ये लोग वहाँ से फरार हुए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि वहाँ पर ये लोग शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद इन लोगों पे आपसी कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद जमकर ईंट पत्थर चले हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि BNS की गंभीर धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो फिलहाल पुलिस अब वीडियो के आधार पर इन लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अनूप, शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेंगे। खबर राजस्थान के अजमेर से आ रही है। यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। कई दुकानों को तोड़ा गया है। कचहरी रोड की एक कवायद है, वहां की एक घटना है। कचहरी रोड पर दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और लाइव तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो अजमेर के, राजस्थान के अजमेर की है। कचहरी रोड का ये पूरा इलाका है और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर JCB मशीन का इस्तेमाल करके जो अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है। और इस तरीके से देखिए राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं वहां पर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अजमेर में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। बुलडोजर का ये फरमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कड़ा एक्शन लिया है और बुलडोजर यहाँ पर चला दिया, यानी कि बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहाँ पर चलता नजर आ रहा है। कई दुकानों को तोड़ा गया है, पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज वहां पर JCB मशीन पहुंची और सुबह से ही ताबड़तोड़ तरीके से ये जो मशीनें हैं वो अपना काम करती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का ये एक बड़ा अभियान है। पूरा ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है ये अजमेर के कचहरी रोड पर की जा रही है। तो आसपास की जो दुकानें हैं तकरीबन खाली नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले से इनको नोटिस भी दिया गया था इस इलाके को खाली करने के लिए। और ऐसे में JCB मशीन फाइनली आज तड़के वहां पहुंच गई और अभियान को कामयाब बना दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।